ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं जीरो टॉलरेंस की। अत्रे साहब, अभी जब बात हो रही थी तो अपराधों की बात हो रही है और पुलिस के भरोसे की बात हो रही थी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पुलिस पर भरोसा नहीं है। इस वजह से ज़्यादातर जो महिलाएं हैं वो केस रिपोर्ट करने ही नहीं आती हैं। बिल्कुल सच कहा आपने। बहुत अधिक संख्या में ऐसे अपराध हैं जो अनरिपोर्टेड हैं, और ये ज़्यादा जो ग्रामीण अंचल है ना, अर्बन एरियाज़ में तो फिर भी कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है, लेडीज़ कम फॉरवर्ड या अपने रिपोर्ट करा देती हैं। एक सोशल स्टिग्मा अटैच्ड है कि मैं ये रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी तो मेरी बदनामी होगी। तो सवाल ये है, खाली ज़ीरो टॉलरेंस कहने से काम नहीं चलेगा। गवर्नमेंट को, मीडिया को, पब्लिक को एक अवेयरनेस कैंपेन चलानी पड़ेगी कि लेडीज शुड कम फॉरवर्ड। और वो जब तक नहीं होगा जब तक कि उनमें ये फेथ नहीं होगा कि मेरी बात सुनी जाएगी। दैट इज फर्स्ट पॉइंट। वो आपने कटिंग एज लेवल पे पुलिस आती है। दूसरे पॉइंट ये है, उस बात को सोशल स्टिग्मा अटैच नहीं होगा। मतलब लेडीज़ को ये बात क्लियरली समझ में आ जानी चाहिए कि मैटर रिपोर्ट करने से अब ये बदनामी नहीं होगी। और दूसरे उसमें गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट इन पावर को, मीडिया को, एनजीओज को ये एट द ग्रास रूट लेवल ये अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी कि लेडीज शुड कम फॉरवर्ड एंड रिपोर्ट द मैटर। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। दूसरे पॉइंट ये है कि पुलिस को इस जीरो टॉलरेंस के कंसेप्ट को बढ़ाने के लिए सभी सेंसिटिव प्लेसेस पे पुलिस की विजिबिलिटी और प्रिवेंटिव एक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तीसरी पॉइंट ये है, पुलिस के को ये सुनिश्चित करना होगा कि जो मैटर पुलिस में आता है, कोई लेडी लेके आती है, पहली बात उसको रजिस्टर करे। मैं अभी भी कितने भी क्लेम पुलिस करते रहे, मैं भी खुद पुलिस ऑफिसर रहा हूँ, आई डू नॉट एग्री कि पुलिस हर मैटर को रिपोर्ट करती है, टहलाने की कोशिश करती है। वो आज भी डांटते हैं वो एसएचओ को कि भैया तुम्हारे यहाँ पर सबसे ज्यादा केस दर्ज हुए हैं, उसको और आप शंट आउट कर देंगे तो वो क्यों केस दर्ज करेगा? आप तो नौकरी पहले उसकी खतरे में डालते हैं। आप यदि उसको प्रमोट करेंगे भैया तुम्हारे यहाँ सबसे ज्यादा केस दर्ज हुए हैं क्योंकि पुलिस की वजह से तो अपराध, ये कंट्राडिक्शन है ना। देखिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम इज नॉट द होल क्राइटेरिया। रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम इज द क्राइम फॉर द एसएचओ। मैं समझ गया। अगर अपराध दर्ज होता है और अपराध का डिटेक्शन हो जाता है तो ये स्टिग्मा नहीं रहता। प्रॉब्लम आती है जब अपराध रजिस्टर होते हैं और अपराध के अंदर। अर्चना जी, जैसे अत्रे साहब ने कहा कि सोशल अवेयरनेस लानी चाहिए और खासतौर से उसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी रोल, लेकिन आपसे नहीं करता मैं। फिर आपके मंत्रियों पर जब भरोसा नहीं रहा, जो मंत्री, शिप्रा जी आपसे बात करता हूँ पहले। अच्छा, आप बोलना चाहते थे बोलिए। देखिए, क्योंकि जैसे पुलिस पे भरोसा नहीं है, आपकी पार्टी के मंत्री, देखिए पुलिस पे भरोसा कीजिए क्योंकि मैं भी पुलिस अधिकारी की पुत्री हूँ। तो ऐसा नहीं कि सारे पुलिस वो महिलाओं की पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे थे, और अगर राजनीति की बात करें तो मैं भी राजनीति में। तो देखिए, ये एक व्यक्तिगत आचरण होता है। लेकिन अब आपकी पार्टी के पास आएंगे नहीं ना महिलाएं, वो सोचेंगे वहां जाऊं कि नहीं जाऊं। ये व्यक्तिगत आचरण, पुलिस थाने जैसी लगती है पार्टी भी आपकी। नहीं, आई है ना, मैं हूँ ना कांग्रेस में। आप एक अच्छी महिला, आपके अलावा भी बहुत लोग, नहीं बहुत लोग अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप इस चीज को भी समझिए कि कांग्रेस में यदि किसी मंत्री ने ऐसा काम किया तो कांग्रेस ने उसको बचाने का प्रयास नहीं किया। बड़ी विडंबना मुझे यहाँ दिखी कि जो शासन करने वाली पार्टी है उनकी ब्रीफिंग करने के लिए कि हम जीरो टॉलरेंस की बात करें, किसको भेजा गया? जिन पर खुद पर एक सीडी का आरोप लगा और इनके पूर्ववर्ती शासन ने उस प्रकरण को पूरा दबाया। तो देखिए, विश्वास अविश्वास की बात नहीं, बात यह है जैसा अत्रे साहब कह रहे थे, मतलब महिलाएं जो है वो ना आपकी पार्टी के पास जाए ना जयश्री जी के पास जाए। नहीं, हमारे पास आए, बिल्कुल हम उनका साथ देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आपने कहा स्टिग्मा वाली बात, सबसे बड़ी बात अवेयरनेस, और दूसरी बात ये कि आपको उस महिला में विश्वास दिलवाना पड़ेगा कि वो यदि इस चीज को रजिस्टर करती है तो उसे चरित्रहीन नहीं माना जाएगा, जो कि सामाजिक बुराई है। शिप्रा जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो अत्रे साहब भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये बड़ा स्टिग्मा है कि यदि आप रिपोर्ट कराएंगे तो आप सबसे पहले बदनाम होंगे। ये बड़ा, मतलब जो अर्चना जी भी कह रही है कि चरित्रहीन न माना जाए, तो ये माइंडसेट की वही बात है कि माइंडसेट की बात है। और वो दर्ज कराने में जो झिझक है, जो उसकी एक तो पहुंच की बात है कि वो पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है, वो झिझक की बात है कि थाने में अंदर पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है। उसके बाद पहुंचने के बाद थाने से निकलेंगे तो बदनामी ज्यादा होगी। थाने से निकलेगी तो बदनामी है, और कार्रवाई न हो तो फिर उसका जो स्ट्रगल शुरू होता है वो एक अलग तरह का स्ट्रगल होता है। पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाए तो उनको पॉलिटिकल मुद्दा मिल जाता है। तो मतलब वो हर तरह से घिरी हुई है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को, समाज की जो भी संस्थाएं हैं, चाहे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे जुडिशरी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे पुलिस इंस्टीट्यूशंस हैं, पहले उनको
एक्टिव सिटीजन वाला जो रोल है उस भूमिका में सबसे पहले आना चाहिए कि किस तरह से उस लड़की को, बच्ची को, महिला को रिलीफ पहले कैसे मिले। तो वो जो और प्रिवेंशन जो शुरुआत में बात कही थी आपके साहब ने कि प्रिवेंशन जो है वो प्रिवेंशन पे जो सारा फोकस है वो हम अभी भी नहीं कर पा रहे। हमारे साथ नागौर से दुलीचंद राठौड़ साहब जुड़ रहे हैं। राठौड़ साहब क्या कहना चाहते हैं? अरोड़ा साहब सॉरी जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि अगर ये जो अगर अपन को करप्शन मिटाना है, ये कोई सही करना है, तो सबसे पहले पुलिस की तनख्वाह डबल कर दी जाए जी, और उसके बाद के अगर पुलिस वाले सही काम नहीं करते हैं तो उनको फिर उनके ऊपर ज्यादा पनिशमेंट दिया जाए जी। और अगर फिर क्यों ये ज्यादातर पुलिस वाले क्या करते हैं, इनके रिश्तेदार आ जाते हैं, कोई रिश्तेदार आ जाता है या कोई भी और भी इनके ऊपर दबाव आ जाता है, तो ये सही काम करते नहीं बिल्कुल ही जी। जब तक तनख्वाह इनको पूरी मिलेगी तो अपने आप ही सही काम करेंगे। उनको बोलो कि भाई गलत काम क्यों करते हो, आप तनख्वाह लेते हो फिर किस बात की लेते हो? जी बहुत शुक्रिया। मैं इस जस्टिस साहब के पास जाना चाहता था, लेकिन पहले आपको जवाब देना पड़ेगा इसका। नहीं, देखो, पुलिस की तनख्वाह डबल करने से तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं। पुलिस में बहुत कमियां हैं, मैं ये मानता हूँ, जिसमें सुधार करने की ज़रूरत है। कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट जो अपन बात कर रहे थे, 35 साल आप कम से कम रहे होंगे सर्विस में, यस, है ना? अब 35 साल में सुधार हुआ नहीं, मेरे सुधार करने ना करने का सवाल है। टोटल डिपार्टमेंट में सभी तो डिपार्टमेंट भी तो आपसे बनता है सर। मैं आई विल नॉट डिफेंड पुलिस, बेसिक बात है जो डिपार्टमेंट भी तो आपसे बनता है। हाँ बिल्कुल, हमें सुधार लाना चाहिए और जो पब्लिक की डिमांड है उसको पूरा करना चाहिए। पुलिस को सुधार करने की जरूरत है। मैं एक बात और यहाँ अर्ज करना चाहूँगा कि जो वुमेन के सोशल स्टिग्मा की बात करी थी और कुछ इज्जत तार वाली बात कह रहे थे कि लेडी जो विक्टिम है वही सफ़र करती है, जो नया सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है सेक्सुअल हैरेसमेंट का या सेक्सुअल असॉल्ट का, उसके अंदर देयर आर अनफ सेफ गार्ड्स कि औरत को कैमरा ट्रायल हो, चाहे उसके चरित्र के बारे में बात हो, चाहे उसकी खुद की जो बात है उसका आधार हो, उसको बहुत ज्यादा सेफ गार्ड है। इसको भी पब्लिसाइज करना चाहिए कि औरतों को डरने की जरूरत नहीं है। जस्टिस इसरानी, किस तरह से स्टिग्मा को दूर किया जा सकता है, सोशल स्टिग्मा को? क्या जुडिशरी भी कोई रोल प्ले कर सकती है इसमें? ऐसा है, एक तो मैं ये बात कहूँगा जुडिशरी की बात से पहले जी कि एक प्रोसीजर बना हुआ है कि थाने में महिला डेस्क होगी जी, ताकि महिला अगर जाए तो उसको पुरुष ऑफिसर से बात करने के बजाय महिला ऑफिसर मिले तो थोड़ा सा भरोसा बढ़ेगा। ऑफिसर से वो खुल के बात कर सकती है, लेकिन वो महिला की डेस्क ढूंढने से नहीं मिलती थानों में। बड़ी विडंबना है कि जिस चीज़ को किसी बहुत ही उपयोग के लिए रखा गया था वो उसकी क्रियान्वित नहीं है। एक बात तो ये है। दूसरा, जुडिशरी में जहाँ तक सवाल है, जुडिशरी गोज बाय एविडेंस। अगर हमारे पास एविडेंस आता है तो जुडिशरी उस पर फैसला दे सकती है, लेकिन अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ही अक्यूज्ड को फेवर करेगी फॉर व्हाट एवर रीजन, मैं कहना नहीं चाहता, तो उस एविडेंस के नहीं होते हुए जुडिशरी कोई उस अक्यूज्ड को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाती है। लेकिन सर, जुडिशरी को हम परमेश्वर की तरह से मानते हैं, तो जब आपको दिख रहा है कि पुलिस ने उसको एविडेंस नहीं दिया है, तो क्या आप उसको री इन्वेस्टिगेट करने का, जो कई बार होता भी है, उस तरह से नहीं कर सकते? वो री इन्वेस्टिगेट करना ऐसा तो नहीं है, मतलब माफ कीजिए, मैं ऐसे जानना चाहता हूँ कि पुलिस ऑफिसर मिलके और जुडिशरी मिलके दोनों ही उसको बचा लेते हैं, क्योंकि जज साहब को एक बहाना मिल गया अत्रे साहब का कि एविडेंस नहीं दी है। दिख तो रहा है कि एक्यूज कौन है। नहीं, अक्यूज तो पुलिस बता देती है ये अक्यूज्ड है, इसके लिए वो नहीं, तो जो एविडेंस दिए गए हैं, एविडेंस नहीं है ना, यही तो बात। हाँ, तो यही मैं कह रहा हूँ कि जो जितनी भी लड़की या जो विक्टिम है उसने बताया है, तो वो जज साहब के इंटेलिजेंस पे मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन ये कुछ इसका ये जो आप जो फरमा रहे हैं उसका समाधान ये मौसेरे भाइयों वाला कोई रिलेशनशिप तो नहीं है क्या? मैं समझा नहीं, क्या मतलब कोई रिलेशनशिप तो नहीं है पुलिस एंड जुडिशरी में? पुलिस और जुडिशरी में ये है कि रिलेशनशिप, पुलिस जब जुडिशरी में आती है तो घबराती हुई आती है जी। ये रिलेशनशिप। चलिए, तो ये बात मैं और कहना चाहूंगा कि जब पुलिस का केस कोई फेल होता है तो उसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई होती जी? जो इन्वेस्टिगेटिंग तो मैं कह रहा हूं, यही आप कम से कम अपने फैसले में लिखें। कई बार लिखते हैं, कई बार पुलिस के रोल की वजह से ये केस जो है ठीक नहीं हुआ, उसमें लिखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली नहीं किया गया, इसके लिए हमारे पास कोई कार्रवाई नहीं होती, चारा नहीं है सवाए इसको एक्विट करने। लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये कार्रवाई करना, एक जो पुलिस के हायर ऑफिसर्स हैं
उनको अगर वे इस बाबत ध्यान दें, अपने इंस्पेक्टर से एसएचओ से पूछें भाई ये फेल क्यों हुआ, तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई के डर से शायद ठीक हो जाए। ये बहुत वरना अच्छी तो बात आपने इधर-उधर की हो है। जाते हैं। इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद हम तुरंत आते हैं लौटकर और इसी चर्चा को जारी रखेंगे। हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, आप भी हमारे साथ बने रहिए।